चले जी। पेपर 2 में हमारे पास जो मेजरली टॉपिक्स हमने डिस्कस करने होते हैं जो होते हैं मतलब ऐसा समझो कि पेपर 2 में अगर हम थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे फोकस करें ना पेपर 2 में, सो पेपर 2 इज ऑफ द सेम मार्क्स 75। ठीक है, जैसे P1 था हमारे पास। एएस में ना हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है ना, दैट इज ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। जैसे 1 आवर 30 मिनट्स का हमारे पास P1 का ड्यूरेशन था, 75 मार्क्स थे, बट 2 आवर्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, मॉड्यूलर क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अ, ऐसे समझो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल जो है ना वो पेपर हमारे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह में हों या फिर कहीं और हों कि भाई इसको याद कर लिया, याद करने के बाद इसमें से टॉपिक सवाल आ गया, सवाल प्रिपेयर कर वो लोग करके लिख दो, जैसे P1 होता है। P1 की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी। P2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें मेजरली हम जो है वो 3 चीजों पे फोकस करते हैं, या 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भाई? हमें तो भाई सूडो कोड बनाना आना चाहिए, फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो मेन फोकस जो हम चीजों पे करेंगे ना वो सूडो कोड और फ्लो चार्ट हमें बनाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके अलावा हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम थोड़े से मार्क्स उठा लेते हैं अलावा सूडो कोड और फ्लो चार्ट के। ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर के इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ सवाल आते हैं, वो थोड़े से इजी टाइप के होते हैं जिसमें हम मतलब मार्क्स उठा लेते हैं और अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं उसके अंदर। चले जी, थोड़ा सा आज सबसे पहले ना सबसे बेसिक चीज पे बात करना चाहते हैं। P2 क्या है हमारे पास? पेपर 2 में ना हमने एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं। क्या क्या नाम लिया मैंने? एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस एल्गोरिदम? या फिर लाइक एल्गोरिदम का नाम सुना कभी आपने? जी, क्या होता है? मतलब it's a base to create any app or software. राइट, हम ये बोलते हैं कंप्यूटर साइंस वाले कि हमारे पास ना एक वर्ड है विच विच वी कॉल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अप्लाई करते हैं ताकि हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सके। इस प्रॉब्लम से मुराद क्या? हम कोई भी टास्क करते हैं ना उसको एक प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना है, उसको भी प्रॉब्लम कंसीडर करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स लगाता हूँ उसके अंदर, तो कैन बी कॉल्ड एल्गोरिदम। जैसे आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि डू यू नो व्हाट रेसिपी इज? रेसिपी एक जी, रेसिपी होती है किसी भी फूड की ना, किसी भी मील की रेसिपी होती है। तो उस फूड या मील की जो रेसिपी होती है, what is special in that recipe, that all the steps are in a sequential order. Okay, step number 1 this, step number 2 this, 3 4 5 6। तो एल्गोरिदम भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो whenever we need to solve any problem, तो हम बोलते हैं it is the step by step process to solve any problem। अच्छा, सीक्वेंस में होता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस्तेमाल वो करने के लिए हम बोलते हैं सूडो कोड भी एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम होता है। ठीक है, ये दो दो टर्म्स मैंने लिखी हैं। सूडो कोड भी क्या है? एल्गोरिदम का ही हिस्सा है, मतलब एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करने के काम आता है। फ्लो चार्ट क्या है? वो भी एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करने के काम आता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि जो हमें पता होनी चाहिए थी ओ लेवल के हद तक। ठीक है जी, कहाँ तक पता होनी चाहिए थी? ओ लेवल तक। आगे चलते हैं जरा। अब हम छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पेपर 2 हमने तैयार कैसे करना होता है। नाउ अब हम सूडो कोड की बात कर रहे हैं और या फिर फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वी हैव अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल्ड इज अ वेरिएबल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? वेरिएबल का। variable. व्हाट इज वेरिएबल? Variable जिसमें आप we're storing something like it. वेरी गुड, टू स्टोर समथिंग। वेरी गुड, वी नीड वेरिएबल। अच्छा, ये हम बनाते क्यों हैं, करते क्यों हैं, इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है, ऐसे इस पे भी बात कर लेते हैं। भाई देखो, क्या अगर आप मैं मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज पे बात करता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। राइट, प्रोग्राम लिख रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज का? पाइथन लैंग्वेज का। ठीक है जी, पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। और पाइथन लैंग्वेज में क्या है कि सबसे पहले जो है ना वो यूजर से बोला जा रहा है कि अपना नाम एंटर करो। ठीक है जी, और सबसे पहले क्या एंटर करो? नाम नाम एंटर करो। ठीक है, और वो डिस्प्ले करा करा देगा कि उसके नाम में आ, मतलब ऐसा समझो कि वो कितने हिस्सों में उसका नाम है। ऐसा समझो कि कितने स्पेस कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। स्पेस कैरेक्टर से मेरा, लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई एक बंदा है, उसका नाम है मोइन शाह उद्दीन सिद्दीकी। सही है, मोइन शाह उद्दीन सिद्दीकी। भाई इतना बड़ा नाम है, तो वो बता दे कितने कितने ब्लैंक स्पेसेस हैं उसके नाम के बीच में। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो दिस कैन बी डन विद द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के जरिए कर सकता हूँ। मतलब
हमारे पास एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारे सिलेबस में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कोई, फिर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह पर सूडो कोड या एल्गोरिथम, ये सूडो कोड या फ्लो चार्ट है। अच्छा, व्हाट इज सूडो कोड? सूडो का मतलब पता है क्या होता है? नहीं। नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कोडिंग का मतलब पता है क्या होता है? कोडिंग। मुझे हाँ, कोडिंग का मतलब तो पता है क्या होता है कोडिंग। बेसिक कोड जो हम बनाते हैं, लिखते हैं सॉफ्टवेयर बनाते वक्त। वेरी गुड। सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो कोड लिखते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सी प्लस प्लस का इस्तेमाल किया, पाइथन का इस्तेमाल किया, तो आपने कोड लिख दिया, वो कहलाएगा कोडिंग कर रहा हूँ मैं, या कोडिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है जी। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अच्छा जो कोड लिखोगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होगा, राइट? जो कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, रन करेगा। तो मैं यहाँ पर कोड की जो बात कर रहा हूँ, कौन से कोड की? सूडो कोड की। तो सूडो का मतलब होता है वो कोड जो ओरिजिनल नहीं है, वो कोड जो ओरिजिनल नहीं है। मतलब सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस के इफ, मैंने बात की इफ नम ग्रेटर देन जीरो, देन आउटपुट पॉजिटिव नंबर, एल्स आउटपुट इट्स नॉट अ पॉजिटिव नंबर। बात समझ में आ रही है? और जी। मैं कर दिया क्या, एंड इफ, या कुछ भी करूं, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश नजर आ रही है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सूडो कोड इस शक्ल का होता है। अच्छा जी। अब वो सूडो कोड में इस्तेमाल कर रहा हूँ या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉमन होता है, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है बेटा? ऐसा समझते हैं कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक द स्पेस इन द मेमोरी विच इज यूज टू होल्ड डाटा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी में स्पेस है जो इस्तेमाल होता है किसको होल्ड करने के लिए, कोई भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब मैंने बोला कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर होगा क्या, जिसके अंदर बच्चों के ना वेट वेट को ना इनपुट किया जा रहा है। क्या इनपुट किया जा रहा है? बच्चों के वेट को। अब जब मैं वेट इनपुट कर रहा हूँ ना, तो वेट इनपुट करने के लिए मुझे, यूजर ने वेट इनपुट किया, वेट इनपुट करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में, अपने सूडो कोड में या फिर अपने कंप्यूटर में उसको कहाँ सेव करूंगा जो यूजर ने इनपुट किया है? कहाँ सेव करूंगा? आई डोंट हैव एनी अदर स्पेस देन बट वेरिएबल। वेरिएबल। कोई और जगह मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी के अंदर सेव करता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट है किसका, एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही हो, किसी सूडो कोड की बात हो रही हो, किसी चीज की भी बात हो रही हो, तो हम क्या लिखते हैं भाई? ये होता क्या है? हम बोलते हैं इट इज अ टेम्पररी स्पेस इन द मेमोरी यूज टू होल्ड डाटा। बट वाइल प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस वक्त डाटा को होल्ड करता है, एक बात। दूसरा, हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल आर रिटेन अंटिल प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन खत्म हो गई इस प्रोग्राम की, तो वेरिएबल में जो भी डाटा है वो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, वेरिएबल भी उड़ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम वेरिएबल को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए, कि वो ऐसा टेम्परेरी स्पेस होता है। अच्छा जी। अब वेरिएबल तो हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, अब वेरिएबल की एक चीज होती है जिसको बोलते हैं वेरिएबल की डाटा टाइप। ठीक है जी। हम बोलते हैं वेरिएबल की डाटा टाइप। अच्छा, ये वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है किसमें? प्रोग्रामिंग में। तो डाटा टाइप भी वेरिएबल की होती है। हमने बोला भाई डाटा टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप का मतलब क्या हुआ? डाटा टाइप का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कौन से टाइप का डाटा होल्ड कर सकता है, कौन कौन से किस्म का डाटा होल्ड कर सकता है, तो हम उसको बोलते हैं, उसकी डाटा टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स आपने पढ़ी होंगी सबसे जी। पहले। इंटीजर। इंटीजर। व्हाई डू वी यूज इंटीजर? इट इज यूज्ड टू नेगेटिव एंड होल्ड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है जी। एक हो गया इंटीजर और दूसरा हो गया रियल। इंटीजर और रियल। अच्छा जी, इंटीजर और रियल दोनों जो है ना वो न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यूज रखने के काम आती है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज वो जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन। इसी तरह से यहाँ पर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेसिमल पॉइंट वैल्यूज, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है जी। थर्ड टाइप पे मूव कर जाते हैं। थर्ड टाइप हमारी पास होती है बेटा चार। चार का मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर। वेरी गुड। चार डाटा टाइप हो गई। हम बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ वन कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। ठीक है जी। मैक्सिमम ऑफ वन कैरेक्टर मतलब अगर मैं किसी वेरिएबल में मैक्सिमम ऑफ वन कैरेक्टर स्टोर करूंगा तो उसकी डाटा टाइप क्या रखूंगा? चार रखूंगा। स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है भाई? हम बोलते हैं चेन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हुए तो क्या बोल दूंगा उसको?
उसको स्ट्रिंग बोल दूंगा। फिफ्थ डेटा टाइप हो गई आपके पास क्या, बूलियन। बूलियन तो आपने डेटाबेस में ही पढ़ी है, बट ये वाली जो डेटा टाइप्स हैं वो डेटाबेस की नहीं है, ये डेटा टाइप्स हैं किसकी, प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स पढ़ रही हैं आप, ठीक है जी। बूलियन, बूलियन में हम बोलते हैं भाई दो वैल्यूज होंगी इसमें, एक तो बोल दिया ट्रू या फिर फॉल्स, इसमें ट्रू या फॉल्स ही होगा बस, ठीक है जी, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज होती हैं। इसके बाद हम जरा आगे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स द सिक्स्थ, जिसको बोलते हैं डेट। अगर ओ लेवल में आपने पढ़ा हो तो ओ लेवल में ये डेट की डेटा टाइप आपके सिलेबस में नहीं होती थी, एएस में होती है। और डेट का फॉर्मेट होता है कौन सा भाई, पीडी, एमएम, वाई, 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 वाई। भाई बूलियन दो वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स को। डेट जो है ना इस फॉर्मेट में डेट को इस्तेमाल मतलब हो रही होती है इसके अंदर। स्ट्रिंग का क्या है, चेन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। चेन ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या क्या आ सकता है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर बेटा आपका नाम आ सकता है, ईमेल एड्रेस आ सकता है, आपका फोन नंबर आ सकता है, आपका जो है वो लेट से आप एंटर कर रहे हो क्या चीज, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वाला कोई चीज है, ईमेल एड्रेस जैसे हो गया, ठीक है जी। और दूसरी चीज के आपने कोई पासवर्ड रखा है, तो पासवर्ड में भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो पासवर्ड भी जो है वो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। कैरेक्टर की कोई मुझे जो है वो, या फिर चार की मुझे जो एग्जांपल दे दो कोई जल्दी से, फिर बात ताकि मैं आगे बढ़ूं। कैरेक्टर की फीमेल या मेल? फीमेल या मेल, सही है जी। कैसे, FNM। एफ एन एम, सही है सही है, एफ एन एम, वेरी गुड। वाई और एन कर सकता हूँ, यस। हाँ वाई और एन भी कर सकता हूँ भाई। कई बार क्वेश्चन पूछा हो वहां पर जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप देगी वाई या एन। टोटल कितनी डाटा टाइप्स हो गई बेटा, 6 डाटा टाइप्स हो गई। कितनी डाटा टाइप्स हो गई भाई, 6। 6 डाटा टाइप हो गए। चलें जी, ये तो हो गया आपके पास डाटा टाइप्स। अब इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपने बोला कि भाई मेरे पास जो है ना वो लेट से नॉर्मल सूडो कोड के कुछ कुछ कमांड्स को इस्तेमाल करने करने जा रहा हूँ, जैसे इनपुट आउटपुट और समथिंग, राइट। इतना हम लोग, हमें तो थोड़ा बहुत सूडो कोड का आइडिया होगा, राइट। इनपुट यस। आउटपुट कैसे लिया जाता है, क्या होता है। तो जरा जल्दी से ना मैं एक वो करता हूँ। मैंने बोला कि मैं सबसे पहले क्या करूँ, एक वेरिएबल मेमोरी में बना रहा हूँ या फिर डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेयर पता है क्या होता है, जी। मैंने बोला डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद आई नीड टू राइट टू थिंग्स। देखो, वेरिएबल का नाम एंड डेटा टाइप होता है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम को एक और चीज बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या बोलते हो, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफाई। एक तो आइडेंटिफायर चाहिए, दूसरा उसकी डाटा टाइप चाहिए होती है वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने बोला एक आइडेंटिफायर चाहिए, दूसरा डाटा टाइप चाहिए, ठीक है भाई। डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर का कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद आइडेंटिफायर लिखूंगा। आइडेंटिफायर का मतलब किस नाम से मैं उसको प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करूंगा, या किस नाम से उस प्रोग्राम को ऐसा बोलो एक्सेस करूंगा, सही है। वो उसका आइडेंटिफायर कहलाता है। और वो नाम हो गया मेरे पास लेट से TEMP के नाम से, क्या हो गया, टेम्प। टेम्प के बाद मैंने लगाया कॉलन, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप लिखूंगा बेटा टेम्परेचर इनपुट, टेम्परेचर स्टोर करने जा रहा हूँ। तो टेम्परेचर के लिए टेम्प का वेरिएबल का आइडेंटिफायर लिखा लिखा मैंने, ठीक है। दूसरी बात, डाटा टाइप क्या होगी, रियल। रियल होगी, वेरी गुड भाई। रियल क्यों होगी, रियल होने की वजह ये, मतलब रियल क्यों होगी, रियल रियल इसलिए होगी क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू में भी होगा। तो इस वेरिएबल को, कॉन्सेप्ट को इस जस्ट लाइक मैं ऐसा समझता हूँ कि मेमोरी में ना एक बॉक्स बन दिया, जिसका नाम क्या है, टेम्प है, और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, बट वो कौन से डाटा टाइप की होगी, वो रियल डाटा टाइप की होगी। मतलब कोई भी नंबर आएगा तो 14.0, 14.8, 10.0, -4.8, कोई भी नंबर हो सकता है रियल वैल्यू का। समझ में आई ये वाली बात, आगे जी। चलें। अब आगे चलते हैं, तो मैंने बोला एक यूजर प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। मैंने कहा आउटपुट प्लीज एंटर टेम्परेचर, ठीक है जी, प्लीज एंटर टेम्परेचर। उसके बाद इनपुट टेम्प, क्या हुआ है, ये क्या किया है मैंने बेटा, आपने यूजर से बोला कि वैल्यू एंटर करें एंड देन फिर वही वैल्यू कोड के अंदर एंटर हो जाए। वो वैल्यू कोड के अंदर एंटर हो जाए। अच्छा जी, देखो ये मैंने बनाया यूजर प्रॉम्प्ट। देखो मैं जो सूडो कोड बना रहा हूँ, मैं जो एल्गोरिदम बना रहा हूँ, मैं जो फ्लो चार्ट बना रहा हूँ,
वो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, एक बात तो जहन में रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। किसके लिए बना रहा हूँ? मतलब ऐसा समझो ये सूडो कोड बना रहा हूँ, ये सूडो कोड बन के एग्जैक्टली सूडो कोड तो नहीं चलेगा, लेकिन ये प्रोग्रामर इसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बट ये इंस्ट्रक्शन जो मैं दे रहा हूँ ना, ये कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करेगा, और कंप्यूटर सिस्टम जब फॉलो कर रहा होगा तो उसको कोई ना कोई यूज कर रहा होगा उस कंप्यूटर सिस्टम को। सही है जी। ये एल्गोरिदम चल रहा होगा मेरा ना, जो मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ या फिर मैं लिखूंगा, जो कुछ लिखूंगा, ऐसे समझते हैं इसको चीजों को, या फिर ऐसे ऐसे सोचते हैं कि यार मैं जो लिख रहा हूँ ना अभी, ये कल को कंप्यूटर सिस्टम में चलेगा। कल को से मेरा अभी हो सकता है अभी ही उठा के कोई कंप्यूटर सिस्टम में चला दूं, और कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा होगा कोई ना कोई यूजर। ठीक है, तो मैं ये जो कुछ लिख रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ? उस यूजर के लिए लिख रहा हूँ, को जो यूजर को इस्तेमाल करना है। समझ में आई ये वाली बात? जी। तो मैंने बोला अब ये क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे वैल्यू स्टोर करानी है टेम्परेचर की। कौन से नाम का वेरिएबल ले लिया? टेम्प के नाम का। अच्छा, आउटपुट आउटपुट प्लीज एंटर टेम्परेचर। ये कंप्यूटर सिस्टम फॉलो कर रहा होगा एक एक स्टेटमेंट करके। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉलो की, डिक्लेयर टेम्प कॉलन रियल। इसका मतलब पता है क्या करेगा? ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेमोरी में जाएगा और एक बॉक्स बना देगा जिसका नाम क्या होगा? टेम्प, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी? रियल। तो ये बॉक्स बनाने के बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। नीचे वाली लाइन में किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर फॉलो कर रहा है ना इसको। अच्छा जी, आउटपुट प्लीज एंटर टेम्परेचर। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है कि यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया जाए वट एवर इज रिटन इन लाइक स्पीच मार्क्स। तो स्पीच मार्क्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या होगा? प्लीज एंटर टेम्परेचर। जिसको पढ़ेगा कौन? जिसको पढ़ेगा यूजर। तो यूजर पढ़ने के बाद क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, प्लीज एंटर टेम्परेचर। जैसे आप किसी भी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप एटीएम को इस्तेमाल करती हैं जाके, तो वहां पर जो है वो क्या हो रहा होता है? वहां पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई मैसेज लिखा हुआ रहा हो जिसको आप पढ़ती हैं। मतलब जैसे वो पिन मांग रहा तो पिन एंटर कर दोगी, अगर कोई नाम मांग रहा तो नाम एंटर कर देंगे। यस और नो? यस। तो अब जो कमांड फॉलो होगी, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो इनपुट की लिखी है। इनपुट का कीवर्ड लिखा है। इनपुट का कीवर्ड क्या करता है? इनपुट के कीवर्ड के बाद हमेशा लिखा जाता है वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर डाटा स्टोर करना है इनपुट लेने के बाद। इनपुट के बाद क्या लिखा जाता है? हमेशा उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है इनपुट लेने के बाद। समझ में आई बात? तो ये टेम्प का वेरिएबल बनाया था आपने किस लिए? टेम्परेचर स्टोर करने के लिए। और इनपुट टेम्प किया, इसका मतलब अब जो ये मैसेज पढ़ के यूजर जो कुछ एंटर करेगा उसको उठा के कहाँ सेव कर दो? उसको उठा के टेम्प में सेव कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्प लिखा है। ठीक है जी। वहां सेव होने के बाद मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, या फिर इफ स्टेटमेंट लगा दिया। इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 40, देन मैंने बोल दिया देन आउटपुट वेदर इज हॉट, और एंड इफ। ये मैंने क्या लिखा है बेटा? मैंने लिखा है एक छोटा सा सूडो कोड का एग्जाम्पल, ठीक है जी, जिसमें एक मैं इफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आउटपुट और इनपुट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और डिक्लेरेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाट डू वी कॉल दिस? ये जो ये वाला ये चीज, व्हाट डू वी कॉल दिस? बिफोर इनपुट इफ आई आउटपुट समथिंग टू like for the instruction of user, so I would call it sys user prompt या prompt message। ठीक है जी। व्हाट इज यूजर प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट मैसेज? भाई यूजर को मैं इंस्ट्रक्शन दे सकूं आउटपुट कमांड के जरिए कि भाई उसने अब करना क्या है। ठीक है जी। तो ये तो हमने लिख दिया। अच्छा, मैंने ये क्या ऐड किया है? क्या ये कोड का हिस्सा है? कमेंट। कमेंट है। वेरी गुड भाई, ये कमेंट हो गया हमारे पास। सही है जी। क्या हो गया? ये वाला कमेंट हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। हमने एक कोड देखा, ठीक है, एक छोटे बेसिक सी चीज बताई। अब मैं जो चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरे पास है नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? क्या क्या मैं वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर चाहता टेम्प की जगह पर टेम्परेचर नाम दे देता, क्या ले सकता था? मैंने टेम्प क्यों दिया? उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हमारे जो सूडो कोड के रूल्स बोलते हैं, अब आपके सिलेबस के जो रूल्स बोलते हैं वो बोलते हैं वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। क्या बोल रहा हूँ? वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ बेटा? भाई मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ कि उसको पढ़ के मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो किस लिए बनाया गया है। टेम्प टेम्परेचर के लिए बनाया है, या फिर आप बोल रहे हैं टेम्प का मतलब टेम्पररी भी कंसीडर कर रहा था। बट ठीक है, सही है, और भी कुछ हो सकता तो फिर टेम्परेचर पूरा ही दे दें, कोई बात नहीं। बट वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। अब ऐसा नहीं कर सकता मैं टेम्परेचर स्टोर कर रहा हूँ
मैंने कहा डिक्लेयर मनी कॉलन इंटीजर, सही है जी। ऐसा नहीं कर सकता था। वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वेरिएबल के नाम में ही कुछ और भी चीजें होती हैं, हम लोग जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो बोला है सबसे पहले कि भाई वेरिएबल का नाम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, हमने बोला वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। लेट से मैंने कहा एक वेरिएबल बनाते हैं जो दो नंबर्स को सेव करेगा। दो नंबर सेव करेंगे, मैंने बोला एक num1 ले लेते हैं और एक num2 ले लेते हैं। तो num1 एंड num2 कैन बी द वेरिएबल नेम्स, बट अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैंने बोला एक काम करूं, मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ वन नंबर। तो दिस कांट बी द नेम ऑफ द वेरिएबल बिकॉज वो शुरू हो रहा है किससे, एक नंबर से। ठीक है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने बोला एक काम करो, टेम्परेचर है, तो टेम्प, इसके साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया। मैंने बोला भाई टेम्प के साथ ना मैंने वो लगा दिया डैश, सही है। डैश से मुराद क्या, हाइफन, हाइफन लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, अंडरस्कोर लगा देते हैं। टेम्प प्लेस लिख दिया मैंने, टेम्परेचर ऑफ प्लेस, टेम्प प्लेस लिख दिया। क्या ये नेम नेम हो सकता है वेरिएबल का? हाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं इसको हटा दूं और ये इधर लगा दूं स्पेशल कैरेक्टर शुरू में, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अब वो बोलता है कि भाई आपके पास जो आपका वेरिएबल नेम है, दैट शुड नॉट कंटेन वन थिंग मोर, वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा भाई, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, उसके अंदर ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ब्लैंक स्पेस का मतलब अब देखो, मैंने यहाँ से ये अंडरस्कोर हटाया, अंडरस्कोर की हटाया तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया, तो ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकती वेरिएबल नेम के अंदर। ये बात समझ में आ गई? जी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया था, मुझे ये बताइए। मैंने बोला भाई इनपुट टेम्प, आउटपुट ये कर दिया। अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करना चाहूँ, मैं एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसके आइडेंटिफायर से, ऐसे ही है ना। यस। उसको कोई ना कोई डाटा टाइप दे दी और उसके आइडेंटिफायर से मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। दिस वाज लाइक द बेसिक बेसिक थिंग जो मैंने क्या की, मैंने डिस्कस की। अब मैं इसको मजीद क्या चीजें कर सकता हूँ इसके साथ, कुछ बेसिक सूडो कोड ऑपरेशंस पे आता हूँ। ठीक है, जिसमें और क्या क्या कॉमन चीजें इस्तेमाल होंगी उसको हम जो है वो रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई वो कॉमन चीजें क्या हो सकती है? मैंने बोला भाई कॉमन चीजों में हो सकता है कि मैंने बोला कि एक वेरिएबल है विच इज नम, उसके अंदर स्टोर हो रहा है टेम्प मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, तो होगा क्या बेटा, मुझे बताओ। इफ द वैल्यू ऑफ टेम्प इज 16, तो नम की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ये बीच में एरो क्या लगाया मुझे बताना जरा। मतलब इसमें वो वैल्यू स्टोर कर दो। इसमें वो वैल्यू स्टोर कर दो। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, वैल्यू असाइन करने का काम आता है। तो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ किसकी, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टू द लेफ्ट हैंड साइड। प्रीसिडेंस इसकी ऐसी होती है, प्रीसिडेंस मतलब ये इसका इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, और ये जो है ना हमेशा राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट पे क्या करेगा, असाइन करने का काम आता है। व्हाट डू वी कॉल दिस, असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आई बात ये वाली? जी। इसके साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर में एक कुछ स्टेटमेंट्स ये वाली भी इस्तेमाल करते थे, सम प्लस नम वाली। कि मैंने बोला भाई अभी काम करो, सम की वैल्यू में सम प्लस नम कर दो। या फिर आपके पास एक स्टेटमेंट होती थी काउंट में स्टोर कर दें, प्लस 1। काउंट प्लस वन। तो ये क्यों करते थे, कोई भी चीज काउंट करने के लिए। तो ये वाले सारे कॉन्सेप्ट जैसे टोटलिंग का हो गया, काउंटिंग का हो गया, ये वाले जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जो हमने, जो आपको मैंने जो है ना वो जो रिकॉर्ड लेसन भी भेजे थे मेरे ख्याल से, उसमें आपने देखे होंगे, देखे थे। जी। ठीक है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हमने बोला वेरिएबल कैसे एक्सेस हो रहा है, वेरिएबल तो समझ में आ गया। दैट वाज टिल द ओ लेवल। एएस में एक चीज इस्तेमाल होती है, हमने बोला